नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे। और आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं कुछ ऐसे ग्लोबल न्यूज जो आपकी आंखें खोल देंगी। शायद ही आपने ये न्यूज कहीं देखी होगी। तो शुरुआत करते हैं द एआई चिप वॉर, चिप युद्ध, भारत का बहिष्कार और नया कोल्ड वॉर। जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि ये तकनीकी के केंद्र से आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच एआई चिप का युद्ध अब क्वांटम स्तर तक पहुंच चुका है। ये चिप्स भविष्य की सेना, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा का आधार है। यूएस ने हाल ही में उन्नत एआई चिप्स तक पहुंचने वाले देशों की एक सूची जारी करी, लेकिन इस तकनीक का उद्देश्य सेना उपयोग और सर्वेलेंस को बढ़ावा देना है। तो एजीएन नेटवर्क का एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने हम पेश करते हैं। भले ही भारत अमेरिका का रणनीतिक भागीदार है, फिर भी भारत को उस सूची से बाहर रखा गया है और टायर 2 की श्रेणी में रखा गया है। ये बहिष्कार एआई रेस में भारत की गति को 5 साल तक पीछे ढकेल सकता है। तो अमेरिका का मानना है कि भारत का तकनीकी नियामक ढांचा, यानी हमारा टेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उतना मजबूत नहीं है जितना एक टायर 1 देश का होता है। तो ये सिर्फ चिप्स का युद्ध नहीं है, ये हमारे भविष्य का डेटा निर्भर और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की अंतिम लड़ाई है। तो दोस्तों, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम पे पड़ने वाला है, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत को अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। भारत को माइक्रोन जैसी कंपनी से अरबों डॉलर का निवेश मिल रहा है, लेकिन हमें आंतरिक नियामक मजबूती और रूस के साथ अपने संबंधों पर सटीक कूटनीति अपनानी पड़ेगी। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि भारत की ये टायर 2 वाली स्थिति, जिसने अमेरिका ने हमें उस सूची में डालकर फंसा दिया है, तो क्या ये टायर 2 वाली स्थिति 2026 तक हमारी तकनीकी बढ़त ले से रोक देगी? और क्या ये बहिष्कार चीन को भारत पर एक टेक्निकल एज देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब लेके चलते हैं आपको दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है ब्रिक्स देशों के पास से, और क्या डॉलर का अंतिम समय आ चुका है, तो इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स की डिजिटल मुद्रा, क्या डॉलर का अंतिम समय आ गया है? तो ये एजीएन एक्सक्लूसिव आपको दे रहा है। तो दोस्तों, ब्रिक्स समूह अब दुनिया की 46% आबादी और 36% जीडीपी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इन देशों ने अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता को खत्म करने के लिए साझा डिजिटल मुद्रा या एक सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रखी है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं होगी, ये एक रणनीतिक हथियार बनने वाला है। तो हमारे लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। तो ये एक नई डिजिटल मुद्रा सोने या वस्तुओं से जुड़ी हो सकती है। तो 2026 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाला है। तो इस योजना के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर ये मुद्रा सफल हो जाती है तो अमेरिकन डॉलर का ग्लोबल प्रभाव 50% तक गिर सकता है। तो डॉलर के कमजोर होते ही कच्चे तेल और सोने की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। तो ये भारत को इस कदम से आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स की ये डिजिटल करेंसी 2027 तक डॉलर के ग्लोबल प्रभाव को क्या 50% तक कम कर देगी, और क्या इस बदलाव से भारत को कैसे फायदा उठा सकता है? तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ से, जो आ रही है चंद्रमा की तरफ से। जी हाँ, चंद्रमा का शास्त्रीकरण और मिरर वायरस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो पहले हम बात करते हैं चंद्रमा का शास्त्रीकरण। शांति होगी या युद्ध होगा? क्या एक नया क्षेत्र बनेगा? तो इसको हम चलते हैं विस्तार से डिस्कस करते हैं। चांद पर चल रहे खतरे से कुछ बड़े राज। नासा का आर्टेमिस 2 जो मिशन 2026 में लॉन्च होने वाला है, ये एक असली रेस स्थायी बेस बनाने की है।
एजीएन नेटवर्क आपके सामने खुलासा रख रहा है। अमेरिका 2030 तक और चीन और रूस 2035 तक चांद पर फ्यूजन रिएक्टर वाली बेस बनाने की योजना बना रहे हैं। ये बाहरी अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि देश अब खनन, रोबोट और संचार उपग्रहों जैसी दोहरे उपयोग वाली तकनीक को हथियार बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फियर और टेंशन बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि 2030 तक चांद देशों के बीच शांति संधि का उल्लंघन करेगा या दुनिया की सबसे बड़ी सेना केंद्र बन जाएगा। चीन अमेरिका की ये चांद की रेस धरती पर तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। तो ये ग्लोबल डोमिनेंस का एक नया क्षेत्र बन सकता है, जिस पर हम भारतीयों को भी अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी ताकि हम भी पीछे ना रहें। तो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है, तो आप इसके ऊपर अपनी कमेंट जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक बड़ी न्यूज जो आ रही है, मिरर जीव विज्ञान और अंतिम निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, मिरर ऑर्गेनिजम्स, क्या आपने इसके बारे में सुना है? अस्तित्व पर बहुत बड़ा अनजाना खतरा मंडरा रहा है। ये एक बायो थ्रेट है। जी हाँ दोस्तों, मिरर जीव पर काम हो रहा है। वैज्ञानिक इस पर बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, मिरर बायोलॉजी पे। ये ऐसे जीवन रूप है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद ही नहीं है, जैसे कि मिरर बैक्टीरिया। और एजीएन नेटवर्क आपके सामने खुलासा रख रहा है कि वर्तमान बायो सर्वेलेंस और इम्यून सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। यह खतरा हमारे जीन एडिटिंग यानी CRISPR से भी बड़ा है। तो ये मिरर जीव बायोटेक्नोलॉजी के नाम पर किसी देश या आतंकी समूहों के हाथों में पड़कर कोविड-19 से भी बड़ा बायो वेपन बन जाएगा। तो अगर भारत को अपनी बायो डिफेंस क्षमता को बढ़ाना है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये रही दुनिया की बड़ी खबरें जो कोई नहीं रखा, हमने रखी आपके सामने, जो आपको आगाह करेंगी आने वाले फ्यूचर में जो भी आने वाली तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल और आपसे हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स को लेकर। तो इन खतरों को आप समझिए और हम एजीएन नेटवर्क हर संभव कोशिश करते हैं कि आपके सामने हम इन खतरों को उजागर करें। तो अगर आप अपनी आंखें खोलकर इसको समझना चाहते हैं और इसको सत्य समझते हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और फैमिली में शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारी न्यूज़ पसंद आती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए एजीएन को देखते रहें। धन्यवाद।